अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ सहरिश रिज़वी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिज़वी। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो हमारे घर में जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उसी से ही हम एक अच्छी सी रेसिपी जो है वो तैयार कर दें। तो आज का जो हमारी रेसिपी है वो है बच्चों की फेवरेट। जो हमारे बच्चे जब ये हमारे डोनट बनते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ हमारे बड़े भी खुश हो जाते हैं। जैसे जब मैंने आज आके बताया कि हम लोगों मुझसे पूछते हैं, हमारे कैमरेमैन पूछते हैं कि क्या बना रही, तो आज जब मैंने बताया डोनट बनाया तो उनके चेहरे पे जो है मुस्कुराहट आ गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खा पाते, जो जिनको शुगर होती है वो नहीं खा पाते, लेकिन उनके लिए मीठे डोनट भी होते हैं और जो नहीं खा पाते उनके लिए नमकीन डोनट भी होते हैं जो कि आलू वगैरह से, आलू और चिकन से बनते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे फ्राई डोनट, क्योंकि कुछ जो डोनट होते हैं वो हम बेक भी करते हैं और कुछ जो होते हैं वो हम फ्राई भी करते हैं। अच्छा, फ्राई का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसका, कि आपको बस इसकी डो बना के तैयार करके रख देनी है और फिर जो है बस आप इसको फ्राई करते जाइए और बच्चों को देते जाइए चॉकलेट में डिप करके। इसकी हम थोड़ी सी गार्निश भी करेंगे, अच्छे से इसको सजाएंगे भी। चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। अच्छा, डो बनाने के लिए हमने मैदा लिया है। मैदा हमने लिया है 2 कप, 1 अंडा लिया है। उसके बाद हम लेंगे बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने कम लूँगी, कम डो बनाऊँगी, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो है मैं कम इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ज़्यादा डो बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी कार्ड जो हमारा चल रहा है उसके हिसाब से ले लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ईस्ट लिया, देखें ईस्ट इस तरह की होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये ईस्ट जो है ना इसके ऊपर फोकस कर दें, ये इस तरह की होती है, ये देखें। कुछ ईस्ट जो होती है वो जब पुरानी हो जाती है तो वो काली हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा आटा जो है वो डबल नहीं होता और डो जो है वो अच्छी सी नहीं बनती। उसके बाद हमने लेनी है चीनी और हमने लेना है मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे सबसे पहले हम एक अंडा। ये हमारा अंडा आ चुका है। अंडे के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी जो है हमारी मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, एक चुटकी जो है हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद ये जो हमारा ईस्ट है हमारी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे। ये हमारा पानी आ गया। जब ये घुल जाएगी उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप इसको डाल के और इसको रख दीजिए सिर्फ 5 मिनट तक, जब तक हम इसकी तैयारी करेंगे ये घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, या ऑयल डाल दें या तो फिर आप इसमें जो है वो मक्खन डाल दें। अगर मक्खन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें घर में जो सामान है उसी से ही रेसिपी को रेडी करना है। अगर मक्खन नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकती हैं, आप इसमें घी भी डाल सकती हैं और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखें मैदा हमारा इस तरह से हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन है, अगर आप इसमें चाहें तो दूध भी डाल सकती हैं। अगर दूध या तो फिर आप पाउडर वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम दूध डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ये देखें ईस्ट मैं कहूँगी दिखा दीजिए, ये देखें ये मिक्स हो गई है। अब इसको अच्छे से चमचा हिला लीजिए। ये देखें ये इस तरह की हो जाएगी। अब ईस्ट डाल के भी हमें मिक्स करना है। पहले इसको यहाँ से कर लेंगे ताकि कुछ रह ना जाए। ईस्ट डाल के भी अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे।
ये बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हम बनानी है, हमें इसकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनानी है, ना ज़्यादा हार्ड रखनी है, ना ज़्यादा इसको बिल्कुल नरम रखनी है। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो बीटर मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बीटर मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मैं बीटर मशीन यूज़ करूँगी तो थोड़ा सा शोर होगा, तो इसलिए हम जो है वो हाथ से इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा आटा डालेंगे। ये देखिए, आटा डालने के बाद पहले मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाला है, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले इसको स्पून से करना है, फिर इसको हाथ से करना है। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक मिक्स हो जाएं हमारी। और अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा जो है वो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं ताकि और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो है आइसक्रीम एसेंस, मैंने इसमें थोड़ा सा आइसक्रीम एसेंस डाला है। अच्छा, डो बनाने के बाद जो है वो तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसको डो बना के क्लिंग फिल्म से रैप करके इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे। अब जो हमने इतना से जो डो बनाई है, जब तक कि वो 3 घंटे के बाद जो है वो हमारी डो जो है वो डबल हो जाएगी। जब डबल हो जाएगी, मैं घर से बना के लाई हूँ एक मैंने कहा कि मैं आपके सामने बना लूँगी ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि डो हमारी किस तरह से बनेगी। ये देखें, ये इतनी सी डो है और ये इतनी सारे हमारे डोनट बन जाएंगे। ये दोबारा हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये बच्चे जो हैं इतने मज़े से खाते हैं, बच्चों की तो ईद हो जाती है जब हम डोनट बनाते हैं। और चॉकलेट आप कोई सी भी ले सकते हैं। चॉकलेट लेके एक पतीली में हम पानी भर लेंगे। पतीली में पानी लेके पहले पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद फिर हम उसको डबल बॉयलर कर लेंगे चॉकलेट को। चॉकलेट जब हमारी मेल्ट हो जाएगी, ये देखें हमारी डो जो है इस तरह से रेडी हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से करेंगे और इसमें थोड़ा सा और मैदा डालेंगे और इसको हम हाथ से इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये हमारी डो जो है वो तैयार हो गई थी। है कितनी छोटी सी, इतनी, लेकिन इसमें इतने सारे डोनट बन जाएंगे। और जब ये डबल होगी, डबल हो के तो ये और ज़्यादा इसके डोनट बन जाएंगे। अच्छा, डोनट बनाते हुए हम जब डो बनाएंगे इसकी, तो इसकी जो डो जब हम तैयार करेंगे, इसमें तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, या ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए। इसको इस तरह से लेके, जैसे हम रोटी का पेड़ा नहीं बनाते, इस तरह से इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी डो जो है ये रेडी हो रही है। फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल इसलिए लेंगे ताकि जो हमारे हाथ में चिपके ना, और इसको फिर हम क्लीन फ्लेम में रैप कर देंगे। रैप करने के बाद 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये हमारी डो जो है ये डबल हो जाए। अगर आपके पास क्लीन फ्लेम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है एक बाउल लिया, बाउल के अंदर बाउल के ऊपर ये इस तरह से इसके ऊपर ऑयल लगाया। अच्छा, ऑयल हम यूँ लगा रहे हैं ताकि जो ड्राई हो जाता है तो हमारी जो डो है वो ड्राई नहीं होगी। ये देखें, ये लगाने के बाद अब हम इसको जो है वो एक क्लीन फिल्म से रैप कर देंगे, या अगर क्लीन फिल्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और उसको जो है वो हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमारी डो तैयार हो गई है और एक जो डो है वो हम तैयार करके लेके आए हैं। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और फिर हम डोनट की तैयारी करते हैं, जब तक कि हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से जो है वो वापस आ चुके हैं और हमारी डो जो है वो प्यारी सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, हमने डो कितनी छोटी सी बनाई थी और ये राइस होके फूल के ये कितनी इस तरह से हो जाएगी। मैंने इसलिए नहीं छेड़ी, मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें इस तरह से होगी, नज़र आ रही है, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये देखें ये इस तरह से होगी। अब जो है हम इसको थोड़ा सा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे खुश्की और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। पहले पेड़ा बनाएंगे प्यारे प्यारे हाथों से। हम पेड़ा तैयार करने के बाद जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, हम जो है कटिंग, अगर हमारे पास कटर नहीं है, डोनट कटर नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। हमारी जो पत्ती की बरनी होती है, चाय की बरनी होती है, उसका जो कैप होता है वो हम इस तरह से ले लेंगे और उससे भी हम कटिंग कर सकते हैं और इससे भी हम कटिंग कर सकते हैं। और अगर हमारे पास गिलास है तो हम गिलास से भी बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम कटिंग भी करेंगे। पहले तो है कि हम इसको अच्छा से बेल लें, क्योंकि बेलने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। और ये देखें हमारी चॉकलेट जो है ये तैयार हो रही है। हमने इसको डबल बॉयलर, हमारी एक लाइव कॉलर भी हैं। ये देखें हमने इसको, पंजाब से हमारे पास कॉल है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, जी क्या हाल है? आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। नहीं, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लाइन ड्रॉप हो गई है। ये देखें हमें इस तरह से, जब भी आप लोग लाइव कॉल करें ना तो टीवी की जो आवाज़ है वो उसको स्लो कर दिया करें, क्योंकि फिर आवाज़ हमें नहीं आती आपकी और शोर की आवाज़ आने लगती है, तो हमारी और आपकी बातचीत नहीं हो पाती है। अच्छा देखें, इसको इस तरह से हमने बेलने के बाद ये हमने एक कैप लिया है। कैप लेने के बाद तो उसको इस तरह से हमने कट करना है और घुमा देना है। ठीक है, ये हमारा कट गया है और इसकी साइडें जो हैं। अच्छा, दूसरा जो है ये मैंने गिलास लिया है। गिलास लेने के बाद अब ये हम गिलास लेके इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और हल्के से घुमा देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे हम बचपन में टिकियाँ बनाते थे ना, मीठी मीठी सी। रजब आ रही है और टिकियाँ भी बनाएंगे हम, जैसे हम टिकियाँ बनाते हैं ना सूजी और मैदे की, उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से हमने कट करने के बाद हमने लेनी है एक नोज़िल। इस तरह से हमें नोज़िल लेनी है। नोज़िल लेके इसको हल्का सा पुश कर देंगे ऐसे। ये देखें, ऐसे पुश करने के बाद हम इसको साइड पे रख लेंगे। अच्छा, साइड पे हम यूँ रख रहे हैं ताकि दोबारा से जो है वो फूलेगा आटा और फिर जो है हमारी डो जो है, डोनट जो हैं वो अच्छे बनेंगे। ये दोबारा से हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हटाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर की। हमारे स्पॉन्सर हैं ग्रीन किचन क्लीनर। ग्रीन किचन क्लीनर के जो प्रोडक्ट हैं, इसमें इन्हीं ने जो है वो हमारी किचन की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत आसान कर दी है। वो इस तरह से कि हमारे चूल्हे जो हम साफ़ करने में हमें परेशानी होती है, या हमें बर्तन धोने में परेशानी होती है, या हमारी पतीलियाँ जो हैं वो नीचे से काली काली हो जाती हैं और हमें जूने से रगड़ना पड़ता है, देर देर तक के इस्तेमाल करना पड़ता है, जो चूल्हे के पास खड़े रहना पड़ता है और इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ग्रीन किचन क्लीनर ने जो इनका डिश वॉश पाउडर है, जो हमारा डिश वॉश पाउडर है, तो वो आप जो है इनकी अपनी पतीलियों पे, जो आपकी पतीलियाँ काली काली सी हो जाती हैं ना, उन पतीलियों पे आप थोड़ा सा डालिए और डालने के बाद उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप उसको जो है, एक सेकंड, छोड़ने के बाद उसको जो है हल्का सा साफ़ कर लीजिए स्कॉच ब्राइट से और आपकी पतीलियाँ एकदम नई जैसी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पतीलियाँ नई जैसी हो जाएं तो बस ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश पाउडर जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए और जो है इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक रेगुलर कॉलर है, हुमा नूर। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और आबाद रखे। मेरे पास ना आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और आबाद रखे। हुमा, दोबारा वो बताएं, आप क्या कह रही हैं?
मैंने कहा कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रख, आबाद रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हुमा, आपको कैसा लग रहा है हमारा शो? जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मतलब है कि आप तो आपको आ रहा है 21 का, और दूसरे आप जो रेसिपी जो भी बताती हैं बहुत हुआ, अच्छी, हमारी मतलब कोशिश है सिंपल ना कि होती है। हमारे जो घर में सामान रखा हुआ है ना, तो उसी से ही हम अच्छी अच्छी सी रेसिपी तैयार कर लें अपनी, क्योंकि हमारे जो कल जो घर। आपने सिंगापुरियन राइस बनाए थे बहुत अच्छी डिश थी। थैंक यू। आपने ट्राई की? जी जी, मैंने मतलब है मैं अभी ये नहीं थी, पहले वाली आपकी ट्राई की थी मैंने। अच्छा। इंशाल्लाह करूंगी ये वीकेंड पे। और दूसरे अगर जैसे आप रेसिपी तो माशाल्लाह सब अच्छी बनाती हैं, लेकिन थैंक यू। अगर हो सके ना, ये कि आजकल के जो मसाले हैं पैकेट के वो इतने हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो मुझे ये था कि अगर हो सके पॉसिबल हो तो कुछ मसाले जैसे कौरमे का मसाला, बिरयानी का और अचार बेस का, वो आप जैसे अपने तौर पे थोड़ा सा जी जैसे जी, हम बिल्कुल घर में बिल्कुल। अभी मैं आपको नहारी मसाला भी बताती हूँ और कौरमा मसाला भी बना के बताएंगे हम। एक हम शो ऐसा रखेंगे कि जिसमें हम सिर्फ मसाले बनाएंगे, जी 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 जी, क्योंकि हम हाँ जो नहीं ये बाजार अच्छा से है। मसाले खरीदते हैं ना, तो वो जी जी एक तो जी जी इसमें पुराने जो हो जाते हैं तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, और उसमें बहुत जी, सारा। और उसमें जी थोड़ा सा शायद उसमें ये होता है कि उसमें सॉल्ट जी जी, सॉल्ट बहुत होता है। सॉल्ट बहुत होता है। अब हम मसाले जब अपने पास से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, अब मुझे आपने याद दिला दिया, अब आपकी फरमाइश में हम ज़रूर अमल करेंगे, और दूसरे और माशाल्लाह एक से दिन जो बड़ा है आप मुझे वो हम इतनी अच्छी सारे लगती मसाले है। तैयार करेंगे। जी अच्छा, आप मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि माशाल्लाह से बड़े हंस आप शो करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माँ। चलो, अपना आप ख्याल भी बहुत रखिए, अच्छी अल्लाह लगती हैं हाफिज। हमें, मुझे क्या जो आप मुझे रोज़ाना कॉल करती हैं। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपके पूरी टीम की और आप लोगों की मोहब्बत है। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू। ये देखें हमारी चॉकलेट जो है ये मेल्ट हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसको जो है वो साइड पे रख देंगे, और यहाँ से हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये जो हमारे डोनट हैं, अच्छा बार बार हम पेड़ा अगर बना रहे हैं तो हमारी जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड हो रही है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह से हमें बेलना है, और आप डो बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद आप जो है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप उसको जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हम बनाएंगे, और पेड़ा बनाने के बाद हम उसको दोबारा से इस्तेमाल में कर सकते हैं। क्या क्या है इसके सारे बना लें डोनट, ये इतने काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे तो दीवाने इतने हैं कि सबको ही चाहिए हैं। वो किसी एक को मिल जाता है और फिर पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गए। ये देखें, तो मैंने सोचा कि सारे ही बनाए ही लूँ। ये देखें, ये हमारे डोनट जो हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारा आ रहा है कुकिंग कंपटीशन। अगर आप में टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आपका जो टैलेंट है वो स्क्रीन पे नज़र आए और लोग आपकी रेसिपी को पसंद करें, तो हमारा शो आ रहा है कुकिंग कंपटीशन का, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट है और 14 दिसंबर तक के ये चलेगा। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि आपको जो है इसके 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी होगी, आप जो रेसिपी बनाना चाहें वो आप बना के लाइव बनाएंगी। आप यहाँ आएंगी, रजिस्ट्रेशन करवाएं और लाइव कुकिंग कीजिए। अगर जजेस को आपकी रेसिपी पसंद आती है तो फिर आप जो हैं वो सेकंड राउंड में जाएंगी, और सेकंड राउंड में ये होगा कि आपको थोड़ा सा टफ दिया जाएगा। आपको जो है वो जजेस रेसिपी देंगे, वो आपको यहीं आके लाइव बनानी होगी। फिर अगर आप सेकंड राउंड में भी जीतते हैं तो फिर आपको दिया जाएगा, आप जाएंगी थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में आपको एक टास्क दिया जाएगा, और वो अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट विनर को मिलेंगे 25,000 रुपये, और सेकंड को मिलेंगे 15,000 रुपये, और थर्ड को मिलेंगे 10,000 रुपये। और जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो है वो शील्ड भी मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको हमारे चैनल की तरफ से शील्ड और सर्टिफिकेट मिलेगा, और गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाएंगे बिल्कुल। और अगर आप अपने ब्रांड का प्रमोशन चाहते हैं तो आए हमारे शो में स्पॉन्सर कीजिए, और आपके ब्रांड को भी प्रमोट किया जाएगा, आपको भी प्रमोट किया जाएगा। ये मौका है कि आप अपने ब्रांड को भी प्रमोट करें और अपने आप को भी।
इसमें होम शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें प्रोफेशनल शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे जो होम शेफ़ हैं वो जीत जाते हैं और प्रोफेशनल शेफ़ जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम होम शेफ़ हैं तो हमें कुछ नहीं आता, हम घर बैठ के भी बहुत अच्छे अच्छे से खाने बनाते हैं। हमारे जो खाने हैं वो हमारे शेफ़ को भी पसंद आते हैं। अच्छा, ये इस तरह से देखें डबल होनी शुरू हो गई है। अब उस ऑयल हमने गरम किया है, गरम करने के लिए फिर मैं कहूँगी इसको थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे, अभी गरम नहीं हुआ है। अच्छा, इसको बनाने के लिए इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और ये हम आ गया यहाँ। अच्छा जी नाज़रीन, ये गरम हो जाए फिर हम इसको फ्राई करेंगे और इसको स्प्रिंकल से हैं, ये जो रंग बिरंगी से हमारे स्प्रिंकल हैं इससे भी डेकोरेट करेंगे। और हम इसको वाइट चॉकलेट से भी हम इसको जो है वो कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट अभी मेरे पास थी नहीं, वरना मैं आपको वाइट चॉकलेट से भी इसको डेकोरेट करके बताती। अच्छा जी, ये हमारे प्यार से इसको अंदर डाला और इसको हल्के हाथों से हम पुश भी करेंगे। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से पुश करते रहेंगे, बिल्कुल दबाना नहीं है, इसको हल्के हल्के हाथों से पुश करना है। ये देखें, ये फूल किया। वाओ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखाइए। अच्छा, कोशिश किया करें कि एक एक करके डोनट करें, एक साथ जो हम 2-3 डाल देते हैं तो वो फूल नहीं पाते और वो जो हैं वो रह जाते हैं। उसके बाद इसको हम, अच्छा जी, उसके बाद अब डाल देंगे हम फिर इसको पुश करेंगे। अच्छा, इसको डीप फ्राई करना है। ये देखें, ये भी हमारा फूल गया है। इसमें हमने क्या डाला है, मैं आपको डो की दोबारा रेसिपी रिपीट कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले एक अंडा लिया, अंडे को हमने अच्छे से फेंटा, फेंटने के बाद हमने उसमें चीनी डाली, चीनी डालने के बाद फिर हमने उसको बहुत सारा फेंटा जब तक कि हमारी चीनी जो है वो घुल नहीं गई। फिर हमने उसमें डाला थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद फिर हमने इसको फेंटा। उसके बाद हमने इसमें डाला है मक्खन या ऑयल, ये ऑप्शन है। अगर आप मक्खन डालना चाहते हैं, मक्खन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल भी नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक इसमें जो डाला है, एक मिनट ये निकाल लूँ फिर बताती हूँ। इसको हम निकाल लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हमने ऑयल डालने के बाद हमने मस्टर्ड नहीं, ईस्ट डाला है। हमने इसमें डाला है ईस्ट। ईस्ट को सबसे पहले हमने पानी में भिगो लेना है। भिगोने के बाद जो है फिर उसको अच्छे से मिक्स करके फिर हमने ईस्ट डाला है। ईस्ट डालने के बाद जो है हमने मैदा डाला, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन तीनों चीज़ों को डाल के पहले चमचे से हल्के से मिक्स करते जाएंगे। जैसे हम बेसन नहीं फेंटते उस तरह से पहले फेंटना है। फिर जब हम देखेंगे कि हमारी डो जो है वो तैयार होना शुरू हो गई है, फिर उसको चमचा जो है वो साइड पे रख लेना है। साइड पे रखने के बाद फिर हमें जो है उसमें हाथों से उसको गूंदना है, लेकिन दोनों हाथ गंदे नहीं करने, सिर्फ एक हाथ गंदा करना है हमें। एक हाथ से बाउल पकड़ के एक हाथ से हमें आटा गूंद लेना है। अच्छा, अब हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म हो गया है, तो इसको हम स्लो कर लेंगे। देखें, तेज़ आंच पे नहीं करने, वरना बाहर से तो पक जाएंगे और नीचे से जो हैं वो हमारे जल जाएंगे अंदर से। अब इसको थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए फिर हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, उसके बाद डो बनाने के बाद जो है हमें इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर देना है। रैप करने के बाद 2 घंटे बाद आप देखेंगी, 2 घंटे भी बहुत हैं, 2 घंटे बाद आप देखेंगे आपकी जो डो है वो डबल हो चुकी होगी। अच्छा, ये डो जो है ना, ये बहुत सारे उसमें इस्तेमाल हो सकती है। अब ये डो जो है कल जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, कल हम एक और अच्छी सी, अभी नहीं बता रही मैं, आपको बताऊंगी कल। इसी डो से हम एक नमकीन चीज़ भी बनाएंगे।
क्योंकि हमारी डो जो है, जो हमने आज स्टूडियो में जो हमने बनाई है, वो डो हमें ज़ाया तो नहीं करनी ना, तो इसलिए हमें उस डो को इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको कल बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही डो से हमारी एक ही चीज़ बने, हमारी 2-3 चीज़ें भी बन सकती हैं। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से पुश करना है, बिल्कुल दबाएंगे तो सारी हवा निकल जाएगी और हमारे डोनट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हमारे घर में जब डोनट बनते हैं ना, तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं। वाव! अब आप इसको बड़े डोनट अगर बनाने तो बड़ा सा बाउल ले लीजिए, और अगर छोटे डोनट बनाने तो छोटा सा गिलास ले लीजिए, उससे कटिंग कर लीजिए। मेरे ख्याल से इतने बहुत हैं, या ये 2 भी कर लें। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कम पड़ जाते हैं हमारे यहाँ। मेरे कान में आवाज़ आ रही है कि अगर और है, बिल्कुल और बना सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। फिर इसकी डेकोरेशन रह जाएगी। ये देखिए, ये हो गए हमारे। और ये लास्ट जो है ये हमारा नरम पड़ गया है, तो इसलिए इसको अब जो है ये हमारे तैयार हो गए हैं। ये बाउल हमने, ये गरम है, ये साइड पे लिया है। ठीक है नाज़रीन, अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, इसका गनाश बनाने के लिए हमने चॉकलेट ली है। चॉकलेट के अंदर हमने क्रीम डाली है, क्योंकि हार्ड चॉकलेट होती है। अगर हम ऐसे ही इसको बनाएंगे तो हमारे डोनट चॉकलेट जो है वो हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी डाली है क्रीम। क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको हमारे उसमें से ना चीज़ें जो है ना वो गायब हो जाती हैं फ्रिज में से। तो हमारी चीज़ें जो है ना, हम बेफिक्र होके आते हैं, हमारी चीज़ें जब आते हैं तो चीज़ें हमारी निकली हुई होती हैं। ये हम गरम गरम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। और लेकिन जब आप गरम गरम डोनट चॉकलेट में लगाएंगे ना तो इस तरह से हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से नहीं करना इसको, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम है। लेकिन आपको जो है वो डोनट को ठंडा करना है, चॉकलेट को भी ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर इसको डोनट के में डिप करेंगे। ये सारे हमारे गर्म हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें चॉकलेट जो है इसमें वाइट चॉकलेट से भी हम इसको कर सकते हैं, इसको जो है ब्राउन चॉकलेट से भी कर सकते हैं। सारे हमारे बस लास्ट 3 मिनट रह गए, और 3 मिनट में मैं चाह रही हूँ कि ये हमारा गोल्डन से भी हो जाए। जी नाज़रीन, हमारे जो डोनट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और आप भी हमें बताइएगा कि आपको, ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि हम जो हैं वो बनाते बनाते भी चखते ज़रूर है। थोड़ा सा ये हम साइडों पे भी डाल देंगे। देखिए, चॉकलेट का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। चॉकलेट को हमेशा ठंडा करके लगाना है,
जब हमारी चॉकलेट ठंडी हो जाएगी उसके बाद हमें डोनट को डिप करना है। गरम गरम चॉकलेट में जो है वो हमें, हमारे जो ये लाइव शो होता है तो इसमें ये हमारे डोनट जो हैं वो भी गर्म है और हमारी चॉकलेट भी गर्म है। लेकिन आप जो घर में इस्तेमाल करेंगे वो ठंडा करने के बाद, डोनट बनाने के बाद उसको ठंडा करेंगे, चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट को भी ठंडा करना है, उसके बाद उसको डिप करेंगे। अब मैं बोलूँगी कि हमारे पास कितना टाइम रह गया है, लास्ट मिनट। तो नाज़रीन हमारी डोनट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके जो डोनट हैं वो कैसे बने। और कल की और इंशाल्लाह एक दिन हम मसालों पे भी काम करेंगे, जो कि हमारे जैसे चाट मसाला है, ख़ौरमा मसाला है, कढ़ाई मसाला है, ये सब मसाले तैयार करके भी हम आपको बताएंगे कि आप उसको जार में, बर्नी में बंद करके रख दीजिए और जब भी आपका दिल चाहे कढ़ाई बनाने का तो आप कढ़ाई वगैरह बना सकते हैं। जी नाज़रीन, आप डोनट जो हमारे हैं बनके रेडी हो चुके हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हटा दूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी, नए जायके और नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।